बाजार इस समय गर्म नजर आ रहा है। शुरुआत कर लेते हैं अपने खास मेहमानों के साथ में। आलोक जी, बीजेपी तो बहुत सारे सवाल पूछ रही है, पूछती ही जा रही है, लगातार दागती ही जा रही है, लेकिन जवाब तो कुछ खास मिल नहीं पा रहा। क्या जवाब चाहिए आपको? सनातन धर्म को आप गाली देते रहे और आप समझते हैं कि आप बच के निकल जाएंगे। आज अभी G20 था, जिसको मोदी जी ने G21 अफ्रीकन देश को लेकर करवाया। 6000 वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म, सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना वहीं से हुई थी कि पूरे विश्व को मानवता के तौर पर एक परिवार के रूप में देखने का काम जो आज G21 के नेता मिलकर कर रहे हैं, वो हमारे सनातन धर्म में 6000 वर्ष पहले दिया था और आज उसी को लोग गाली दे रहे हैं। क्या कोई सोच सकता है कि 82% लोगों की भावना को आहत करके वो भारत में राजनीति कर लेगा? तो सवाल यही है, क्या सनातन को टारगेट करने के बाद से ही आप चुनाव जीत पाएंगे? प्रियंका राणा जी बताइए, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है जो बीजेपी कह रही है? देखिए, बिल्कुल नहीं। बीजेपी को फिरकी देने की आदत है। कभी हिंदुत्व के नाम पर कभी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र में एक गांव भी अगर आप हिंदुओं का बसा दे तो हम आपका समर्थन कर देंगे। आप पहले सुन लीजिए, पहले बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली, पहले आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। पहले आप मुझे ये बताइए, कभी आप इंडिया और भारत की पहले ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम भारत नाम रखेंगे कि नहीं रखेंगे? आप नहीं, लेकिन सिर्फ आपको फिरकी देनी है हिंदुस्तान को, सिर्फ आपको बरगलाना है। यूएन के अंदर आज मुद्दा उठ रहा है कि यहाँ पर माइनॉरिटी के साथ गलत किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। आप कह रहे हैं सनातन धर्म पे, अरे सनातन धर्म हजारों साल से, जब अंग्रेज आए, मुगल आए, तब उसको कुछ नहीं हुआ। आज एक आप फिर डेंगू मलेरिया क्यों कहते हैं? डेंगू मलेरिया जैसा क्यों कह रहे हैं सनातन को? सवाल तो ये भी है। ये देखिए, सनातन धर्म को लेकर के गलत अफवाहें फैलाई जा रही। सनातन का कोई ना शुरुआत है ना अंत है। चाहे कितना भी प्रयास कोई कर ले, सनातन को समाप्त नहीं किया जा सकता है। हमारा कहना बस यही है। सनातन को समाप्त नहीं किया जा सकता है, चाहे कितना भी कोई प्रयास कर ले। लेकिन सवाल तो ये है भैया कि प्रयास भी क्यों हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो सनातन धर्म अपने आप में ही खास है, उसको न कभी नष्ट किया जा सकता है, न कोई नष्ट कर सकता है। सिर्फ ये कि राजनीति की और पॉलिटिक्स किया जा रहा है, सिर्फ धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है वोट बैंक के लिए। धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, ये आम जनता कह रही है, ये दिल्ली की जनता है जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं। लेकिन बात तो कुछ इस तरह की भी कही गई है एक मंत्री के द्वारा कि ये जो अलायंस बनाया गया है, ये सनातन के विरोध में ही बनाया गया है। क्या वाकई आपको भी ऐसा ही लग रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सनातन के विरोध में ये अलायंस नहीं बनाया गया है। ये अपनी अपनी जो विचार हैं उनको जिंदा रखते हुए और लोगों को, जो आम आदमी है, गरीब आदमी, जिसके लिए इस देश का निर्माण हुआ, इस देश को बनाया गया, तो उसका जो बुनियादी है यही है कि इस आम आदमी को कैसे से कैसे ही बुनियादी चीज़ें। सनातन धर्म जो है हिंदू धर्म का सबसे प्रचलित थी और उस पर अगर कुठारघात करेगा तो उसको तो जवाब करना होगा ना। बिल्कुल, प्रहार तो करना होगा। ये देश की जनता कह रही। आ रही हूँ भैया आपके पास। सवाल वही है, बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, बात नहीं होती है। सनातन के मुद्दे को लेकर के टिप्पणी पर टिप्पणी हो रही है, ऐसा क्यों? देखिए साजिया जी, भारतीय जनता पार्टी ना वो धर्म के ही मुद्दे पर बात करना जानती है। मैं बस इतना कहूंगा कि तो क्या गलत है? अरे सुनिए, तो गलत है? सनातन धर्म गलत है? नहीं, गलत क्यों? मैं क्यों नहीं? सुनिए, आप आके बात करेंगे। आप एक छोटे मोटे व्यक्ति के कहने से हमारा सनातन इतना कमजोर हो गया, जिसकी कौन है छोटा व्यक्ति? अरे सुनिए तो, उदयनिधि। हाँ, छोटे व्यक्ति हैं। मैं देखिए, मेरे अयोध्या में एक कहावत है कि अगर आप पापी के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको भी पाप लगेगा। अच्छा। तो मैं तो उन पे चर्चा ही नहीं करना चाहता। छोटे व्यक्ति है लेकिन अलायंस के लायक है। मेरा अरे मैडम, मेरा सनातन जो था वो सदैव से एक दवा के रूप में था, एक जीवन पद्धति के रूप में था। इसको उदयनिधि स्टालिन जैसे छोटे कीड़े मकोड़े हैं मेरी निगाहों में, हो उनका कोई अस्तित्व नहीं है सनातन के आगे। ये बुनियादी मुद्दों पर चर्चा कब होगी? अगर अलायंस बना रहे हैं, इतने सारे जो ग्रुप्स हैं वो एक साथ आ रहे हैं, पार्टी आ रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है और मुद्दा इनके लिए सनातन है, कांग्रेस अब तक अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर पाई है? क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस अपना स्टैंड इसलिए नहीं कर पा रही है क्यों इनके उदयनिधि के जो बयान थे कि कोरोना, डेंगू, मलेरिया की तरह अगर सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाएगा तो वो सनातन धर्म जिसमें हर व्यक्ति की एक आस्था होती है, वो सुबह उठते सीधा सा एक अपने धर्म का नाम लेता है और उसकी शुरुआत होती है, उसी को खत्म करने की अगर बात करती है कांग्रेस सरकार, तो मुझे बताइए, जनता से मैं सवाल पूछती हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आइए, आप सनातन धर्म के लिए अपनी आवाज उठाइए। ये मेरा कहना है कांग्रेस सरकार को, अपनी बात का। ठीक है, जनता को भी सुन लेते। कौन बोलना चाहता है? बताइए। हाँ, बताइए। मेरा सनातन धर्म इतना महान है, अगर मैं मरते दम तक पढ़ूंगा तब भी मैं अधूरा हूँ।
सनातन बहुत महान है। इसलिए ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो दूसरे गुटिया पार्टी है, इंडिया पार्टी है, ये सब बकवास है। अगर करेगा तो मोदी करेगा। तो कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर पा रही है? देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है कांग्रेस आपके पार्टी। बेटे प्रियांश जी हैं, वो क्या बोलते हैं? हैं? वो किस चीज से तुलना करते हैं? भाई साहब ने बहुत बोला बाचा बात कि छोटे मोटे कीड़े हैं, तो वो कीड़ा कौन सा 70 साल राज किया था देश में? वो कौन सा कीड़ा था जो उसका बेटा क्या बोल रहा? सवाल सबसे बड़ा इस समय यही है कि सनातन को टारगेट क्यों किया जाता है? सनातन को टारगेट की बात तो आप छोड़िए, जो उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने दोबारा दिया है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ये है, मुझे लगता है उन्हें थोड़ा पढ़ना चाहिए कि वही नहीं, आज भी शिक्षा मंत्री की ओर से एक बयान आया है और हमारे में हमारा जो अलायंस बना है वो बना ही सनातन के खिलाफ है। हमारे में वर्ण सिस्टम है। आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ला कहाँ से रहे हो? आप ऋग्वेद पढ़ो। ऋग्वेद ने एक बच्चे ने अपने आप को इंट्रोड्यूस ही ऐसे किया है कि मेरी माँ शूद्र है, मेरे पिता वैश्य है, मेरा भाई पंडित है और मैं क्षत्रिय हूँ। शुरू से ही हम एक दूसरे को जोड़ के रख रहे हैं, सारे धर्मों को। सब लोग कि कभी भी हमने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, तो आप हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हो? हमने तो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं किसी चीज में। सब आपस में बहुत प्यार से रहे हैं और फिर भी आप इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट बोल रहे हैं, इतने अच्छी पोजीशन पे रह के कैसे? सवाल बताइए, जवाब। देखिए, हमारी बहन ने सही सवाल पूछा, उसका जवाब दे दीजिए। सवाल सही है, 2 टुक जवाब। हाँ 2 टुक। हमारी बहन ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ना बोलकर अंबेडकर को इररिलेवेंट कर दिया। अरे ये जवाब ही नहीं है, ये जवाब ही नहीं है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे चलती है क्योंकि अंबेडकर की पूरी आइडियोलॉजी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे चलती है। अंबेडकर की किताब पढ़ी है? हाँ, मैंने पढ़ी है। अंबेडकर की कौन सी किताब मैंने नहीं पढ़ी? हुबर सुधराज में अंबेडकर क्या लिखते हैं? हुबर सुधराज में अंबेडकर लिखते हैं कि शूद्र वो है जिनका वो क्षत्रिय है जिनका ब्राह्मणों ने क्या कहते हैं, जो सनातन धर्म में जो संस्कार होते हैं वो करना बंद कर पोजीशन पर चलो, ठीक है, पोजीशन पर, ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है, अंबेडकर को इररिलेवेंट कर दिया। आपने अंबेडकर को डिस्क्रिमिनेशन डिनाई करके इन्होंने अंबेडकर को इररिलेवेंट कर दिया। एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड, आपने अंबेडकर को डिफेंड कर दिया, आपने अंबेडकर को डिफेंड कर दिया। एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड, आपने अंबेडकर को डिफेंड कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अब तक उस पर जवाब नहीं दिया कि आखिर बार बार सनातन को क्यों घसीटा जाता है? इनके प्रश्न पर जवाब दो। अब माइक, अरे मैडम सुनिए तो, अधिकार आपको किसने दिया है? आप सनातन धर्म पर अरे सुनिए तो मैं किताब का नाम कोट कर रहा हूँ। अंबेडकर साहब की एक किताब है, शूद्र कौन थे। मेरे सवाल का जवाब नहीं है आपके पास ना। अरे मैडम भागेंगे ऐसे तो। सवाल का जवाब नहीं है, सवाल का जवाब नहीं है। मेरा सवाल वही है, कौन बोलेगा कि सनातन को बीच में क्यों घसीटते हैं बार बार? जो सनातन के खिलाफ बोलते हैं उनको पहले पढ़ के आना चाहिए। वो अनपढ़ कौम है, वो अनपढ़ है। सनातन बहुत विशाल है, सनातन धर्म में बहुत विशालता है, नरम तबीयत है, हर एक धर्म को मानता है। ये क्यों कब ये सनातन के खिलाफ क्यों आ गए? सनातन को क्यों आते? सनातन को डेंगू मलेरिया से कंपैरिजन करना कितना ठीक है? कांग्रेस ने हमेशा है ना धर्म की राजनीति खेली है हमेशा, और आज सनातन को ही टारगेट दिया जाता है। और इन्हें आने वाले टाइम में इनको भी पता लग जाएगा कि सनातन धर्म के तुम अंग्रेज बोल के पीछे ही जा रहे हो, आगे नहीं जा रहे हो, क्योंकि हमेशा इन्होंने डिवाइडेशन का रूल ही किया अभी तक। तो मैं तो यही कहूंगा, सनातन धर्म आज का नहीं है, बहुत पुराना सनातन धर्म है। देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है कांग्रेस पार्टी, प्रियंका जी, अब तक कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया। देखिए साजिया, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सम्मान दोनों पक्षों की तरफ से होना चाहिए। जब साध्वी प्रज्ञा चाकू छुरी तेज करने की बात करते हैं तब कोई हंगामा नहीं होता है, जब गोली मारो सालों को बोलते हैं तब कोई हंगामा नहीं होता है, जब आप कपड़ों से लोगों को ये बता देते हैं कि कपड़ों से पहचान लीजिए, हम तो ये कपड़ों से पहचान लेते हैं, अपराधी है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, तब कोई हंगामा नहीं होता है। हंगामा तब भी नहीं होता है जब अमेरिका के इम्पोर्ट में, जब एप्पल इम्पोर्ट होंगे उसका 15% उसको कम कर दिया जाता है और किसानों पर, हमारे देश के किसानों पर अत्याचार होता है, तब भी कोई कुछ नहीं बोलता। ठीक है, आपकी बात वाजिब है, लेकिन बात तो ये भी वाजिब है ना कि आप डेंगू मलेरिया से सनातन का कंपैरिजन नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो भी धर्म का अपमान करे, जो भी सनातन धर्म का अपमान करे, उसको बिल्कुल बायकॉट होना चाहिए, उसके ऊपर खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम तो सिर्फ जवाब पूछ रहे हैं। देखिए, सनातन धर्म का अर्थ है सदा बने रहना।
और सदा बने रहने के लिए उसका ना आदि है ना अंत है। वही हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ चरितार्थ होते हैं कि हाँ कि ये वो व्यक्ति है जो हमेशा धर्म का साथ देते हैं। धर्म के साथ कौन नहीं है, मैं पूछना चाहती हूँ, कौन नहीं है धर्म के साथ? बिल्कुल, बड़ा सवाल यह है कि धर्म के साथ कौन नहीं है। तो एक लाइन में अगर आप अपना स्टैंड क्लियर कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो बताइए। निधि जैसे व्यक्ति जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो जैसे लोग सनातन का कुछ उखाड़ नहीं सकते, ठीक है, कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ भैया, बहुत माहौल गर्म हो रहा है यहाँ पर, क्या कह रहे हैं आप लोग? मैं ये कहना चाह रहे हैं, अगर मान लो मोदी ने आकर कांग्रेस जो काम किया तो कांग्रेस से बेहतरीन काम करके मोदी ने दिखाया, जनता के बीच में आकर जगह बनाया। आज 2 बार जनता उनको चुन के सत्ता में बैठाया है। आप विकास के मुद्दे पर काम करो, किसी की धर्म जाति पे काम बात बोल रहे हो कुछ चंद वोट के लिए आपने ये बोलते सनातन को खत्म कर देंगे। 6 पीढ़ी मुगल भी राज किया हमारा देश, हमारा सनातन को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। मैं ये पूछ रहा हूँ, हमारे सनातन धर्म पे बात हो रहा है, इस्लाम धर्म में बात हो रहा है, रोजगार पे बात क्यों नहीं हो रहा है, शिक्षा पे बात क्यों नहीं हो रहा है? इस पे तो बात होना चाहिए। आप भी आए हो, आपको भी इस पे बात करना चाहिए। इतने लोग हैं, क्या पे बात? हम तो सवाल पूछ रहे हैं, एक बार फिर से पूछते हैं। आलोक जी, जनता पूछ रही है रोजगार के मुद्दे पर बात कब होगी? हम तो देखिए आज को पहले कहाँ था हिंदुस्तान, आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आके खड़ा हो गया। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं जल्दी से, बोलिए। जब देश का प्रधानमंत्री सिख, राष्ट्रपति मुस्लिम, तब तो धर्म खतरे में नहीं था। अब सारे हिंदू बैठे थे, खतरे में आ गया। शर्म की बात है, शर्म की बात है। सारे ऊपर से नीचे तक बैठे हैं, अब खतरे में आ गया। जब सिख बैठा हुआ था प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मुस्लिम, तो हमारा हिंदू धर्म खतरे में नहीं था, अब खतरे में आ गया। अरे बेरोजगारी पे बात करो। एक छोटी सी बात बताइए, जो उदयनिधि जी का स्टेटमेंट है वो माना सनातन में नहीं मानते, किसी में नहीं मानते, इंसानियत में मानते हैं। तो आप इंसानियत में मानते हैं तो आप ऐसा स्टेटमेंट कैसे बोल सकते हैं? सवाल यही है, उसका तो जवाब देना है। क्यों नहीं दे रहे? पूछिए। जब आप इंसानियत को मानेंगे ना, आप किसी को भी खत्म करने जैसी नेगेटिव बात कैसे बोल सकते हैं? आप इंसानियत मानिए, कम से कम आप अच्छा नहीं बोल सकते तो आप बुरा तो मत बोलिए, और अगर बुरा भी बोलिए, लेकिन खत्म कैसे कर सकते हैं आप? ठीक है, बिल्कुल सवाल वाजिब है प्रियंका जी, सवाल बिल्कुल वाजिब है। इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं और उस पर देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस चुप हो जाती है, ये कितना सही है? देखिए, कोई भी इंसान अगर इस तरह की बातें करे, उस इंसान को बिल्कुल महत्व नहीं देना चाहिए। और मुझे नहीं पता कांग्रेस क्या कहती है, उसका क्या स्टैंड है, लेकिन मेरा पर्सनल स्टैंड ये है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमारे देश के हित में नहीं है। हिचकिचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है। ये भैया, क्या सनातन को लेकर के जिस प्रकार की टिप्पणी उदयनिधि द्वारा की गई है, डेंगू मलेरिया से सनातन का कंपैरिजन किया गया है, वो सही है या नहीं है? बिल्कुल गलत है मैडम। सनातन तो हमारा जो है कि साइंस को रिलेटेड करता है। आपने देखा होगा इतना बड़ा जो है कि हमारे यहाँ वेद हैं, पुराण है, उपनिषद हैं, और आयुर्वेद भी उसी में शामिल है। वेद, पुराण, उपनिषद जितने भी हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी करी तो वो तो बहुत ही गलत है। उनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल नाराजगी है, गुस्सा है, इस तरह की बयानबाजी जो है वो देश से बाहर भी जाती है, ये समझना चाहिए। नहीं सुनेंगे तब जब आप संक्षिप्त में उत्तर देंगे। सवाल कुछ और, जवाब कुछ और, बताइए। तो बताऊंगा ना। हमारे एक मित्र ने प्रियांक खड़गे जी को कोट किया था। प्रियांक खड़गे जी का स्टेटमेंट था, जो धर्म समानता की बात नहीं करता वो धर्म नहीं हो सकता। तो अगर ये सनातन के विरुद्ध में तो क्या वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म समानता की बात नहीं करता? ये तो उन्होंने कहीं बोला ही नहीं। उन्होंने कहा कोई भी धर्म जो समानता की बात नहीं करता वो धर्म नहीं हो सकता। तो उन्होंने तो कोई भी धर्म का, सनातन थोड़ी का। स्टालिन की बात कर रहे हैं। स्टालिन ने जो कहा, उसके बाद से शिक्षा मंत्री कुछ और बयानबाजी कर रहे हैं, वो भूल गया। अब आ जाते हैं। हमारे तमाम सारे मित्रों ने कहा यहाँ मूलभूत मुद्दों पे बात होनी चाहिए। मैंने आपसे एक मुद्दे की बात की थी, भैया सनातन ना कभी बिगड़ा था, ना कभी बिगड़ेगा, ना कोई मिटा पाया था, ना कोई मिटा पाएगा। जनता चाह रही है बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। आप लोग भी सनातन के मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी मुद्दे जनता के कौन उठाएगा? देखिए, हम ऐसे ही 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नहीं खड़े हो गए, और तीसरे की तरफ हमारा निशाना है। और पूरा विश्व, वर्ल्ड बैंक, IMF कह रहा है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो हम तो आगे ही बढ़ रहे हैं। विश्व पटल पर नरेंद्र मोदी की जो जयगान हो रही है वो सबने देखा है। आज वही नरेंद्र मोदी का जिसका USA ने वीजा बंद कर दिया था,
आज घुटने पे लगा हुआ है। चाइना की वो हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देख दे। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। ठीक है, 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करते हैं। अगर रोजगार की बात करेंगे तो वो भी फ्री में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी इंसान जो भी किसी भी धर्म में लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश करता है वो डेंगू मलेरिया ही है, उसे खत्म ही हो जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं। बुनियादी मुद्दों पर चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन सनातन का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है। जनता की भावनाएं आहत होती है तो बार बार इसी मुद्दे को क्यों घसीटा जाता है, कभी किसी मंत्री द्वारा, कभी किसी नेता द्वारा। आप सोचिए, आप इतनी अच्छी पोजीशन पे रह के ऐसी बातें करेंगे तो कैसे मुद्दा नहीं उठेगा? बिल्कुल उठेगा। आप कुछ भी बोलिए। आप देखिए, हमारे पास अधिकार है, हम बोल सकते हैं, राइट टू स्पीच है हमारे पास, हम बोल सकते हैं, लेकिन हम अपनी इंसानियत भूल के नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपके इस स्टेटमेंट की वजह से कितने लोगों को कितना बुरा लगा है, कितना ज्यादा। जबकि हमारे सनातन धर्म ने तो कभी भी ना डिस्क्रिमिनेशन की बात करी है, ना कभी किसी और धर्म की बुराई करी है, सबसे प्रेम करना सिखाया है। भगवत गीता पढ़े, आप ऋग्वेद पढ़ लें, भगवत गीता पढ़े, ऋग्वेद करे, समानता की बात सिखाता है सनातन धर्म। क्या ज्ञान है वो लोग जो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, एक के बाद एक टिप्पणी करे ही जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल अभी इस समय यही नजर आ रहा है। क्यों दादा? देखिए, स्टालिन की जो बयानबाजी जो दिया, उसको सभी पार्टी मिल करके निंदा करना चाहिए, तब तो एक बात बनती। और जो अभी जो समस्या है, उस समस्या पर तो इन लोग बात करता नहीं। ठीक है, मोदी का विकल्प नहीं है। दादा, आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है इस समय देश में? मोदी का विकल्प है, विकल्प किसका नहीं है? देश जिस समय गुलाम था, विकल्प था, तब तो देश आजाद हुआ। अभी तो 9-10 साल हुआ तब विकल्प खोज रहे हैं। अगर विकल्प की बात है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर ये अच्छा काम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक विकल्प आ जाएगा। और जो ठीक है भैया, करेगा उसका खात्मा निश्चित है। ठीक है, क्या वाकई ऐसा है? वाकई ऐसा है? मान गए आप इनकी बात को? जो सनातन का विरोध करेगा उसका खात्मा होना निश्चित है। नहीं, सनातन धर्म एक धर्म है, बट मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री हो नहीं सकता, ना हुआ है ना होगा। कोई इतने प्रधानमंत्री हैं, क्या किया आज हमारा हम कंट्री से बाहर जाते थे तो कोई कहाँ से है? इंडिया से, इंडिया साइडों को। आज इंडिया का नाम लेते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा करके बोलते हैं इंडिया। कौन किया है? नरेंद्र मोदी। किसी का हिम्मत है बोलने का? आज कोई किसी भी कंट्री में जा करके वो नरेंद्र मोदी के देन है कि सारा कंट्री आकर झुकता है हमारे कंट्री के आगे। ये बात आज के टाइम पे सारी कंट्री इंडिया के आगे झुकती है, मानते हैं आप लोग? तालियां बजा रहे थे भैया, तालियां क्यों बजा रहे थे? बस जो अच्छी बातें जो है वो तो सुनना ही पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा, स्वीकारना भी पड़ेगा। बिल्कुल स्वीकारना भी पड़ेगा। जो अच्छी बातें हैं उन्हें तो स्वीकारना पड़ेगा। और यही इस समय देश की राजधानी दिल्ली से जनता की तस्वीर कह रही है। चलिए रुक कर लेते हैं अपने गेस्ट का। बताइए, स्वीकारते हैं आप जनता की बात? जनता कह रही है जो अच्छी बात है उसको तो स्वीकारना पड़ेगा। आज अगर हम देश से बाहर जाते हैं तो लोग गर्व के साथ हमसे बात करते हैं, खुश होकर हमसे बात करते हैं। ये बदलता भारत है। मुझे लगता है भाई साहब जब गए होंगे तो अमेरिका का राष्ट्रपति एयरपोर्ट पे आया होगा, कहा अरे भैया आप इंडिया से आए हैं, तो आपको शर्म आती है क्या? मुझे शर्म नहीं, मुझे तो भारतीय और इंडियन होना चाहिए। मुझे दोनों होने में इस प्रकार की टिप्पणी मैं भारत माता की जय भी बोलता हूँ, जय सिया राम भी बोलता हूँ, जय सीताराम भी बोलता हूँ, हर हर महादेव भी बोलता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इंडियन कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए, देखने का नजरिया होता है। जो इंसान को अच्छी चीजें दिखती है वो इंसान खुद अच्छा होता है। अब आप देखिए, जिसमें सब में कमी ही दिख रही है, दिक्कत इनको होगी इंडियन होने में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर हर महादेव भी बोलता हूँ, मैं जय सिया राम भी बोलता हूँ। देखिए, आज विश्व पटल पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की एक साख बनी है, भारत की एक पहचान बनी है, भारत का एक डर पैदा हुआ है। विश्व के नेता सारे झुक के हैं। आज हिंदुस्तान के बाहर परचम लहरा रहा है हिंदुस्तान का। लोग तालियां बजा रहे हैं। क्यों तालियां बजा रहे हैं भैया? ताली बजा रहे थे, क्या हुआ? बहुत अच्छी बात है इनकी। हाँ, जो इन्होंने मोदी जी की बात बोली, एक भारत के ऐसे नेता, ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। भारत में बहुत कुछ अच्छा सब चीज नहीं थी। लोगों की खुशी है जो लोग जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है कि सनातन के मुद्दे पर इतनी चर्चा फिर क्यों होती है? क्या लगता है आपको इस चीज का? सनातन के मुद्दे को लेकर के इस प्रकार की टिप्पणियां लगातार क्यों होती रहती है जिससे जनता की भावनाएं आहत हो जाती है? ये उनके दिमाग का दिवालियापन है।
किसी के धर्म के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। धर्म सारे पवित्र हैं, महान हैं, पूजनीय हैं। हमको किसी के ऊपर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। राजनीति करनी है तरीके से करो, धर्म के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। धर्म के ऊपर तो श्रद्धा रखनी चाहिए, हर धर्म पर श्रद्धा रखनी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है। तो बड़े बुजुर्गों का ये कहना है कि हर धर्म के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। इस प्रकार की बयानबाजी किसी भी धर्म को लेकर नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। तो ये है देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की आवाज, दिल्ली की जनता क्या कहती है, क्या सोचती है, क्या बोलती है। इसी प्रकार से हर रोज हम आपके सामने पेश होंगे जनता की आवाज को लेकर के। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए भारत 24।